आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 अंकों का गुणा करने का ट्रिक। अभी तक आप बेसिक मेथड से करते आए हैं जिस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता आया है, लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे 3 अंकों का गुणा करते हैं, वो भी ट्रिक से। 2 तरीके बताऊंगा, 2 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रिक फर्स्ट आप सीखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन करेंगे जब तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल दोगे। लेकिन ट्रिक सेकंड उससे भी ज़्यादा आसान है। ट्रिक सेकंड से तो आप देख कर ही करने लग जाओगे। तो चलिए हम आपको दोनों ट्रिक दिखाते हैं। पहले ट्रिक फर्स्ट थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर में हम ये क्वेश्चन लिए 136 × 122। यहाँ पे स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिक फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको 136 और 122 इस तरह से लिख लेना है। देखिए 136 और 122 में जितने स्टेप आपको देखने को मिल रहे हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये स्टेप फोर्थ इस फिफ्थ इस तरह से नहीं करना है। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, बस हमें आपको समझाने के लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको 6 और 2 का फर्स्ट स्टेप में 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में 6 और 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, इन 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ, 6 का 2 के साथ, जो है लिखना होता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर पहले का लास्ट वाले से और इस वाले पहले का इस वाले लास्ट वाले से और बीच वाले का बीच वाले से। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, देखिए अभी तक आप पीछे का 1 हो गए, पीछे के 2 हो गए, ये तीनों हो गए। अब यहाँ पर शुरू के फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 5 में लास्ट ऑप्शन जो इसका यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो है तो लिखना होता है, ठीक है। वो मैं भी करके दिखाऊंगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको। एक रूल आप याद कर सकते हैं इस तरह से, पहले यहाँ पे लास्ट वाले का करना होता है, लास्ट टर्म का 1, फिर 2 का करना होता है, देख सकते हैं, फिर 2 टर्म का लेकर करना होता है यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 3 टर्म का यहाँ पे 1 2 3, देखिए 1 2 3, फिर उसके बाद 3 टर्म का करना होता है इस तरह से, और फिर 2 टर्म का, सामने वाले 2 टर्म का, ये देख सकते हैं, ये सामने वाले 2 टर्म का, 1 2, ठीक है ना, ये सामने वाले का ये 2 टर्म लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 1, ठीक है ना। ये वाला आप रूल याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, स्टेप याद रहेंगे। ये 1 है ना, 1 2 3 और 2 1, इस तरह से आप याद रखेंगे। 1 2 3 फिर 2 1, यानी पहले 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 आपस में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पेयर का, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद 1 का। तो इस तरह से आप पीछे से आगे की ओर चलते हैं ना, इस पेयर को याद रखेंगे, 1 2 3 और 2 1, तो आप कर पाएंगे। तो चलिए हम आपके सामने इसे करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और एक ट्रिक और है, चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। ट्रिक सेकंड है जो कि कुछ ही सेकंड में निकाल कर दे देता है आंसर। किसी भी तरह का 3 अंकों का गुणा आ जाए, कुछ ही सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। देखिए यहाँ पे 136 × 122 है, तो 122 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 20 क्या हो जाएगा, 120 और 2 क्या हो जाएगा, 122 है ना। अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप सेकंड में 20 का, स्टेप थर्ड में 2 का, जो कि काफ़ी आसान बन जाता है। देखिए 100 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, 2 शून्य तो ही बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं 136 का 136 हो गया, उसमें 2 शून्य बढ़ गए। तो ये स्टेप फर्स्ट हमारा देख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट हमारा डन हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, किसी भी संख्या का यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं उसमें पहले 1 शून्य बढ़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है 16 × 20, ठीक है। तो देखिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 320, यानी कि 1 शून्य तो आता है ना, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शून्य लास्ट में आता है। तो वही चीज़ मैंने आपको दिखाया, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 शून्य आएगा, पहले 1 शून्य आ गया है। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, 2 छक्का 12 के 2, हासिल आई 1, ठीक है, 2 1 कम 2 तिहाई 6, 6 1 7, देख सकते हैं 7, फिर 2 1 कम 2, ये आ गया है ना। तो ये सेकंड स्टेप डन हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगा, अभी परेशान मत हो। और यहाँ पर थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्का 12 की 2, हासिल आई 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 1 कम 2। अब इन तीनों का आपस में जोड़ कर देते हैं, देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड का जोड़ कर देंगे तो ये आंसर आ जाता है। तो इन्हें आप यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ ही सेकंड में करने लग जाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं किस तरह से करना होता है ताकि आपको आसानी हो करने में। तो चलिए पहले ट्रिक फर्स्ट से हम करेंगे सॉल्व, इसको पहले ट्रिक फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो 136 और 122 है, तो देखिए यहाँ पे 136 है और 122 × 122 है पहला नंबर क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, थोड़ा सा दूर करके, 136 और 122 है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब 12 का 12 मत लिखिएगा, एक डिजिट लेकर चलना है, हासिल आगे बढ़ा दीजिए, हासिल यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करिए आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है।
और एक हासिल थी हमारी, एक हासिल थी, तो एक हासिल भी यहाँ पर लिख लीजिए। 6 2 8 8 1 9, 9 की यहाँ पर 9 और एक उतार आया। तो यहाँ पर देखिए 9 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 9 को लिख लीजिए और एक हासिल, तो हासिल को यहाँ पर ये एक फिर से हासिल आ गई हमारी, ठीक है। ये सेकंड वाले के स्टेप करते टाइम हासिल हमारी आ गई। अब चलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था लास्ट में, यहाँ पर आप 3 डिजिट का करेंगे आपस में। तो पहले 1 का 2 के साथ करेंगे और 1 का 6 के साथ करेंगे और 3 का 2 के साथ करेंगे अब थर्ड स्टेप में, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 2 के 2 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, 1 2 के 2 और 1 छक्का 6, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है, और एक हासिल थी हमारी, तो उसको भी लिख लीजिए। तो 6 6 12 12 1 13 14 15, 15 की 15 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 ये एक डिजिट यहाँ पर ले लेंगे और एक ये हासिल रहेगी, ठीक है, 5 का यहाँ पे लिख लेंगे और एक हासिल रहेगी। अब क्या बोला था कि अब यहाँ पर इसका शुरू का 2 का मल्टीप्लाई, शुरू के 2 पेयर का मल्टीप्लाई होगा, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो कितना आएगा यहाँ पर लिख लीजिए, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 3 के साथ करेंगे 3 आएगा और एक हासिल थी यहाँ पर 3 2 5 5 1 6, तो ये 6 का 6 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। अभी यहाँ पर आपको ट्रिक सेकंड दिखाते हैं चलिए करके, ठीक है ना। इसको ट्रिक फर्स्ट से हमने कर दिया, अब ट्रिक सेकंड से करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर ट्रिक सेकंड लगाएंगे, ठीक है। 136 और 122 का मल्टीप्लाई करने के लिए, 136 और 122 का मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ट्रिक सेकंड से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 136 इंटू 122 क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 20 इंटू 100 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर रहेगा, इंटू नहीं है, 100 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। तो 100 120 और 2 122 हो जाता है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य बढ़ जाती हैं, तो 136 का 00 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 छक्का 12 की 2 हासिल आएंगे, 1 2 3 6 1 7, ठीक है ना। यहाँ पर आगे हासिल ऊपर लिखते जाएंगे, 2 1 कम 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से फिर से मल्टीप्लाई, तो 2 छक्का 12 की 2 हासिल आई 1, ये एक यहाँ पर है, 2 3 6 6 1 7 और 2 1 कम 2 यहाँ पर। अब तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो देखिए 2 यहाँ पर आ गया, 7 2 9 यहाँ पर आ गया, 7 6 13 14 15 की 5 हासिल आई 1 यहाँ पर लिख लेंगे, 3 2 5 5 1 6 आ गया और 1 उतार के आ गया। देखिए ट्रिक सेकंड से हमने कर दिया 16 592 और यहाँ पर ट्रिक फर्स्ट से हमने किया, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपने कर दिया। अब यहाँ पर इसको आप खुद से कर सकते हैं, बाकी मैं इसको आपको करा देता हूँ, ट्रिक सेकंड से कराएंगे। ट्रिक सेकंड थोड़ा इजी है, ठीक है, ट्रिक फर्स्ट से आप कर लोगे। ट्रिक फर्स्ट बहुत ही कठिन नहीं है, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, 1 2 3 2 1। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो कर लेंगे। पहले आपको 1 का करना है, फिर 2 का आपस 2 पेयर का, फिर 3 पेयर का, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लिख लिख किस तरह से हासिल के साथ एक एक डिजिट लेते जाते हैं और हासिल आगे बढ़ाते जाते हैं ना। फिर उसके बाद 2 डिजिट का 2 पेयर का करेंगे, फिर उसके बाद 1 पेयर का शुरू का, तो पीछे से चालू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं ना। इसमें ट्रिक फर्स्ट में, ट्रिक सेकंड में करेंगे तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रिक सेकंड से हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए 125 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 135 है, ठीक है, इंटू 135 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 इंटू 100 प्लस 30 प्लस 5, है ना, इसको आसान करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 125 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप फर्स्ट, तो 125 100 हो जाएगा। फिर स्टेप सेकंड में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इस पे पूरे में हो जाएगा। 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, तो 1 ऊपर लिख देंगे आगे वाली संख्या में, ठीक है ना, क्योंकि 3 का 5 से हो गया तो जो हासिल आया तो उसको ऊपर लिख देंगे आगे वाली संख्या में। तो 3 दूनी 6 6 1 7, ठीक है, और 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर आप बचा 5 थर्ड स्टेप में, 5 25 की 5 हासिल आई 2, तो यहाँ पर अब 2 हासिल है। 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल आई 1, तो यहाँ पर 1 है। 5 1 कम 5 5 1 6, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे आ जाएगा 5 5 2 7 7 5 12 12 6 6 2 8 18 की 8 हासिल आई 1, 3 2 5 5 1 6 और ये 16 875, ये इसका आंसर है, ठीक है, 16 875। तो इस तरह से आपने ट्रिक सेकंड से कर दिया है। और ट्रिक फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो ट्रिक फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, 125 और 135। पहले आप इसका करेंगे, फिर आप इसका करेंगे, फिर आप इनका करेंगे आपस में 3 का,
फिर शुरू के 2 पेयर का करेंगे और शुरू के 1 पेयर का करेंगे और एक एक डिजिट लिखते जाएंगे, एक एक डिजिट लिखते जाएंगे, सबसे एक एक डिजिट जो हासिल आता है, जैसे इसमें एक डिजिट लेंगे और जो हासिल आएगा तो अगले वाले में जुड़ेगा, ठीक है ना, अगले वाले मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ेगा, फिर उससे एक डिजिट लेंगे यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो हासिल आएगा वो अगले वाले डिजिट के साथ जुड़ेगा जो अगले वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है किस तरह से आप इस तरह से लिख के जोड़ के आगे एक एक डिजिट लिखते जाते हैं। लेकिन ट्रिक सेकंड बहुत ही ईजी है जिसके थ्रू आप सेकंडों में कर सकते हैं। आई होप आप 3 अंकों का गुणा करने की ट्रिक सीख गए हैं। यदि आपको हेल्प मिलता है 3 अंकों का गुणा आप कर पाते हैं बहुत ही आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते हैं। आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसको आपको करके देना, जैसे कि मैं दे देता हूँ 120 × 115, ठीक है। इस होमवर्क को आपको करके देना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसमें कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तभी मैं जानूँगा कि मेरी मेहनत सार्थक लगी, आपको भी कुछ समझ में आया है। धन्यवाद।